हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं। इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोग दो चीज सीखिएगा। पहला, पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट और रिकॉर्ड करना। दूसरा, डिविजिबल प्रॉफिट का कुछ पार्ट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का अपना ये क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को रीड करने से पहले आज का अटेंडेंस आप लोग लगाइएगा कमेंट बॉक्स में अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख के। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। लता एंड ममता आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। एक बिजनेस में दो पार्टनर है, लता और ममता। लता का जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपए का है, ममता का जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपए का है। शेयरिंग प्रॉफिट एज लता 70% एंड ममता 30%। अब बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसका 70% लता को मिल जाता है और ममता को उस प्रॉफिट का 30% मिलता है। During the year ended 31st March 2024, they earned a profit of 2,26,440। और जो साल 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 2,26,440 का है। बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और ये जो प्रॉफिट दिया है 2,26,440 का, इस प्रॉफिट में से अभी हम लोग पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको डिडक्ट नहीं किए हैं। तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले का है। द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलो। ये कुछ टर्म्स है पार्टनरशिप का। पहला टर्म है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 7% P.A। P.A का मतलब हुआ बच्चों पर एनम। तो ये पहला टर्म है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को 7% पर एनम के हिसाब से। दूसरा टर्म है बच्चों, लता टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। लता को 2,500 रुपए का सैलरी मिलता है प्रति महीना के हिसाब से। तीसरा टर्म है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म ऑफ ₹80,000 फॉर द होल ईयर। ममता जो है वो 80,000 रुपए का लोन दिया है फर्म को पूरे एक साल के लिए। उस लोन पे ममता को इंटरेस्ट मिलेगा। चौथा पॉइंट है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ अ पार्टनर एट 8% पर एनम। जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा पार्टनर्स के ड्रॉइंग पे वो 8% पर एनम के हिसाब से होगा। ड्रॉइंग बीइंग लता 36,000 एंड ममता 48,000। और लता का जो ड्रॉइंग है वो 36,000 का है और ममता का ड्रॉइंग 48,000 का है। पांचवा पॉइंट है बच्चों, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उस डिविजिबल प्रॉफिट का 1/10 हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बच्चों, सॉल्यूशन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो तीसरा टर्म है पार्टनरशिप का वो है कि ममता के 80,000 के लोन पे हमें उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। साथ में क्वेश्चन में यहां पे जो प्रॉफिट दिया है ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का प्रॉफिट है। पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे पहले का प्रॉफिट 2,26,440 दिया है। तो हम लोग पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते हैं, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या पीएल अकाउंट जिसको बोलते हैं उसमें शो करते हैं। तो इसलिए बस हम लोग पीएल बना रहे हैं क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 2,26,440 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख लेंगे।
हम लोग एंट्री बनाएंगे, डेट देंगे 2024 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 2,26,440। ये जो प्रॉफिट दिया है, इस प्रॉफिट को हमने कॉपी किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। अब हम लोग डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन के लिए एंट्री बनाएंगे। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बना देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ममता लोन दी है, तो ममताज लोन। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन का वर्किंग नोट में। ममता जो लोन दी थी वो लोन था 80,000 का, और अगर ध्यान से क्वेश्चन में देखा जाए तो कहीं पे भी हमें रेट नहीं दिया है। रेट नहीं दिया है मतलब इस 80,000 पे किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा ममता को, ये नहीं दिया है। तो जब भी ऐसा हो जाए क्वेश्चन में कि किस रेट से लोन पे इंटरेस्ट मिले, ये रेट ना दिया हो, तो हम लोग 6% के हिसाब से लोन पे इंटरेस्ट देते हैं। तो 6/100, और ये 80,000 ममता पूरे साल के लिए दी थी, तो यहां पे टाइम पूरा 1 साल रह जाएगा। तो इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4800। इस 4800 को बच्चों हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेते हैं, पीएल के डेबिट साइड में। हम लोग पीएल अकाउंट बस इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन को शो करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए ही बनाए हैं, और कुछ नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस क्वेश्चन में। तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो देख के पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो इस क्रेडिट साइड के टोटल को हम लोग क्रेडिट में भी लिखेंगे और डेबिट में भी लिखेंगे। अब हम लोग बैलेंस करेंगे। 2,26,440 में से हम लोग 4,800 को माइनस करेंगे, और जो भी अमाउंट आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम लोग 31 मार्च को एंट्री बनाएंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 2,26,440 में से 4,800 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,21,640। अब इस 2,21,640 को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। डेट देंगे 2024 31 मार्च, और एंट्री बनाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह आप लोग नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 2,21,640 लिख देंगे। 2,21,640। अब हम लोग देखेंगे कि पार्टनर्स को फर्म की तरफ से क्या क्या मिल रहा है। जो भी चीज पार्टनर को फर्म के तरफ से मिलेगा उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड यानी कि इस वाले साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए क्या क्या मिलता है। पहला टर्म ही बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 7% पर एनम के हिसाब से। तो इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के लिए हम लोगों को कैपिटल देखना होगा। तो लता का कैपिटल 3 लाख का था और ममता का कैपिटल 2 लाख का था। तो हम लोग वर्किंग कर लेंगे इसका। वर्किंग में हम लोग लिखेंगे, लता को मैं एल से दिखा देता हूं, तो लताज आईओसी, लता का कैपिटल 3 लाख का था तो 3 लाख, और इस कैपिटल पे 7% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा था
तो 7/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 7 3 जा 21, 1 2 3, 1 2 3। तो लता के कैपिटल पे उसे 21,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। सेम इसी तरीके से हम लोग ममता के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ममता को मैं एम से दिखा देता हूं यहां पे। ममताज आईओसी, ममता का कैपिटल था 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख। और कैपिटल पे जो इंटरेस्ट का रेट था वो 7% का था, तो 7/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 14,000। तो ममता के कैपिटल पे उसे जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो 14,000 का मिल रहा था। तो अब हम लोग इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग डेट देंगे 2024, 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं आईओसी लिखता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। कोलोन दे देंगे और दोनों पार्टनर का नाम लिख लेंगे, लता एंड ममता। लता को 21,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था और ममता को 14,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था। ये देखिए, लता को 21,000 का इंटरेस्ट मिला उसके कैपिटल पे और ममता को 14,000 का। तो ममता के बगल में हम लोग लिख देंगे 14,000। 21,000 प्लस 14,000 35,000। इस 35,000 को हम लोग बाहर वाले अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे देखेंगे और देखते पार्टनर्स को और क्या क्या मिल रहा है। तो लता को मिलता है सैलरी। दूसरा में पॉइंट में हमें बताता है कि लता को सैलरी मिल रहा है 2,500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से। तो अब हम लोग लता को सैलरी देंगे, तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू लताज सैलरी। अब इसका सैलरी का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग में। हम लोग लिखेंगे लताज सैलरी। एक महीना में इसे 2,500 रुपए मिल रहा था, तो 12 महीना में इसको 30,000 रुपए का सैलरी मिलेगा। 2,500 इंटू 12 कर दिए 30,000। एक महीना में 2,500 रुपए का सैलरी था और एक साल में 12 महीना होता है, तो साल भर में 30,000 रुपए का सैलरी मिला है लता को। तो इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। डेबिट साइड में एंट्री बना चुके हैं, अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 30,000। फिर से अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में फोर्थ पॉइंट में हमें बोलता है कि 8% का इंटरेस्ट चार्ज होता है ड्राइंग पे, और लता का ड्राइंग 36,000 का था, ममता का ड्राइंग 48,000 का था। तब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम लोग वर्किंग में दिखाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे लताज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो लता का जो ड्राइंग था बच्चों वो 36,000 का था, और इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है ड्राइंग पे उसका रेट हमें 8% का दिया है, तो 8/100। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें डेट नहीं बताया है कि किस डेट को लता 36,000 रुपीज फर्म से ड्राइंग कर रही है। तो जब भी क्वेश्चन में डेट ना बताया जाए कि किस डेट को पार्टनर फर्म से ड्राइंग कर रहे हैं, तो उस समय हम लोग 6 महीना के लिए इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ड्राइंग पे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे लिखेंगे 36,000 का 8%, और यह 8% सिर्फ 6 महीने के लिए निकलेगा। अब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 6 से 12 चल जाएगा 2 बार में, 2 से 8 चल जाएगा 4 बार में, और 36 इंटू 4 हो जाएगा 144 जीरो। ठीक है, एक जीरो छोड़े थे, एक जीरो बैठा दिए, तो 1,440 रुपीज लता को उसके ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना होगा। सेम इसी तरह से हम लोग ममता के ड्राइंग पे उसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ममताज आईओडी। ममता का जो ड्राइंग था बच्चों वो 48,000 का था,
तो 48,000। 8% का रेट से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था ड्राइंग पे, तो इंटू 8/100। और ममता के ड्राइंग का भी कोई एग्जैक्ट डेट हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है। ये देखिए, ममता ये 48,000 किस दिन को ली है फर्म से, ये हमें क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। तो जब भी ऐसा केस बन जाए कि किस दिन को ड्राइंग किया गया हो ना पता हो, तो हम लोग हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 6 महीने के लिए चार्ज करते हैं। तो हम लोग यहां पे 48,000 इंटू 8/100 और इसका इंटू कर देंगे 6/12 से। अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 12 2 बार में, 2 से 8 4 बार में। 480 को जब 4 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 1920। तो ममता के ड्राइंग पे उसे 1920 रुपए का 1920 का इंटरेस्ट देना होगा। तो अब इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं आईओडी लिख रहा हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखिएगा। कोलोन दे देंगे और दोनों पार्टनर का नाम लिखेंगे, लता ममता। लता का जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट था वो 1440 का था, ये देखिए 1440 का। तो लता के बगल में इस 1440 को हम लोग लिख लेंगे। और ममता के जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट था वो 1920 का था, 1920 रुपीस का। तो ममता के बगल वाले कॉलम में हम लोग 1920 रुपीस लिख लेंगे। अब 1440 और 1920 को ऐड करके बाहर वाले अमाउंट कॉलम में हम लोग लिख लेंगे। तो 1440 और 1920 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3360। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट को देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट में बोलता है डिविजिबल प्रॉफिट का 1/10 को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना होगा और ये डिविजिबल प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बैलेंस करके आएगा। तो जाहिर सा बात है, हमें देख के पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, तो हम लोग क्रेडिट साइड बैलेंस करेंगे। जब हम लोग 21,640 में 3,060 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,25,000। तो हम लोग लिख लेंगे क्रेडिट साइड में 2,25,000। इसी क्रेडिट साइड के टोटल को हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, 2,25,000। अब 2,25,000 में हम लोग 30,000 प्लस 35,000 जो कि 65,000 होगा उसको माइनस करेंगे। तो 2,25,000 में जब हम लोग 65,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,60,000। अब इस 1,60,000 का 10% हमें जनरल रिजर्व में देना है। तो हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अमाउंट है बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट का 1,60,000 और इसका 1/10 को हम लोगों को ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। तो 16,000 रुपीज ट्रांसफर हो रहा है जनरल रिजर्व में। तो इस 16,000 को बच्चों हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू जनरल रिजर्व। और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 16,000। अब हम लोग बैलेंस कर देंगे दोनों साइड को। तो 65,000 माइनस किए थे 2,25,000 में से, तो हमारे पास आ रहा था 1,60,000।
1,60,000 में से अगर हम लोग 16,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,44,000। ये जो 1,44,000 होगा ये पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे 31 मार्च को टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दोनों पार्टनर्स का नाम लिख लेंगे, लता, ममता। और कितना लता और ममता में बांटना है प्रॉफिट को? 1,44,000 का प्रॉफिट लता और ममता में हमें बांटना है। तो देखिए ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा और हमें दिया है कि लता को प्रॉफिट का 70% मिलता है और ममता को प्रॉफिट का 30% मिलता है। तो हम लोग 1,44,000 का 70 और 30% निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे लता शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट जो था वो था 1,44,000 का और इसका हमें निकालना है 70%। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा। जब हम लोग 144 को 7 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,008 और 2 जीरो छोड़े थे तो 2 जीरो। तो लता को प्रॉफिट में 1,08,000 का शेयर मिलेगा। तो लता वाले कॉलम में हम लोग 1,08,000 लिख लेते हैं, 1,08,000। अब हम लोग ममता का शेयर निकालेंगे प्रॉफिट में। तो हम लोग लिखेंगे ममताज शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट था 1,44,000 का और ममता को 30% मिल रहा था इस प्रॉफिट में। तो 30%, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कटा। तो जब 144 को हम लोग 3 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 432 और 2 जीरो बचा था तो इसके पीछे 2 जीरो। तो इसका मतलब ममता को प्रॉफिट में 43,200 का शेयर मिला है। तो इस 43,200 को हम लोग ममता वाले कॉलम में लिख देंगे। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के खत्म हुआ। यही क्वेश्चन नंबर 12 में था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर कोई डाउट है तो। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।